बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक्स के बारे में, और इसी टॉपिक्स की वीडियो आएंगी आपके पास। और मैंने यहाँ टॉपिक्स इसका चेंज कर दिया है इस चैनल का। इसके बाद आज के बाद ड्रामास की कोई वीडियो नहीं आएगी और स्टोरी टाइप्स वीडियो आएंगी, और मैं यही वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पर। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लग रही हैं, और मैं थोड़ी सी आपको हिंट भी बता देता हूं कि मैं किस तरह की वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। चाचा सदीक अल्लाह वाली फाउंडेशन से रमज़ान का राशन लेकर आया तो ठाकुर ज़मींदार ने क्या किया। इसी तरह की वीडियोस अपलोड होंगी और इसी तरह के टॉपिक्स आएंगे। इसी के साथ साथ और इस चैनल को बढ़ाएंगे। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। चलते हैं, लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या होगा और क्या नहीं होने वाला है। आपको मुकम्मल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जुड़े रहिए उर्दू कवर के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। जब चाचा सदीक एक गरीब और बुजुर्ग शख्स रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अल्लाह वाली फाउंडेशन से राशन लेकर अपने गांव वापस आया। इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानता था कि अब इनका ख़ानदान सहरी और अफ्तारी के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम कर सकेगा। गांव के बाहर ठाकुर ज़मींदार अपने नौकरों के साथ बैठा हुआ था। इन्होंने चाचा सदीक को राशन का थैला उठाते आते देखा। ठाकुर ज़मींदार एक जालिम और मगरूर शख्स था, जो गांव के गरीब लोगों को आखिर समझता था, गरीब लोगों को आखिर समझता था। ठाकुर ज़मींदार ने चाचा सदीक को रोका और तंजिया से पूछा कि क्या चाचा आप भीख मांग कर राशन ला रहे हो। चाचा सदीक ने सर झुकाकर जवाब दिया, मालिक ये भीख नहीं है, अल्लाह का करम है। अल्लाह वाली फाउंडेशन से रमज़ान के लिए गरीबों की मदद की है। ठाकुर ज़मींदार ने गुस्से से कहा, तुम जैसे लोग हमेशा मुफ्त का खाना चाहते हैं, और मेहनत करोगे तो खुद भी कमा सकोगे। चाचा सदीक ने आजी से कहा, मालिक मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे मेहनत नहीं होती। ठाकुर ज़मींदार ने चाचा सदीक के साथ हाथ से राशन थैला छीन लिया और अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसलिए जाओ और मेरे गोदाम में रख दो। चाचा सदीक ने रोते हुए कहा, मालिक ये राशन मेरे बच्चों के लिए है, खुदा के लिए इसे वापस कर दो। लेकिन ठाकुर ज़मींदार ने इनकी बात ना सुनी और इन्हें धक्के मारकर भगा दिया। चाचा सदीक गम और मायूसी से अपने घर वापस चला गया। इनके बच्चे भूखे थे और वो इन्हें कुछ भी नहीं खिला सकता था। अगले दिन ठाकुर ज़मींदार के घर में आग लग गई। इनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। गांव वालों ने कहा कि ये खुदा का अजाब है, इसने गरीबों पर जुल्म करने वाले को दिया है। ठाकुर ज़मींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने चाचा सदीक से माफ़ी मांगी। इसने इनका राशन वापस किया और इनकी मदद करने का वादा किया। चाचा सदीक ने इन्हें माफ़ कर दिया और दुआ दी कि अल्लाह इन्हें हदायत दे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबों पर जुल्म नहीं करना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। अल्लाह हमेशा मज़लूमों के साथ होता है। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुकम्मल कहानी यही थी, इसका मोरल ही तो आपने सुन लिया है। मज़लूमों के साथ हमेशा अल्लाह साथ ही है और अल्लाह साथ ही रहता है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी फैमिली के साथ शाद और बात रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग।